अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमा लम यज़ल आलिमन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यि अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला अस्हाबिही व आलिही युतहिरकुम तत्हीरा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअमिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलाम मंज़र फ़िज़ाए दार में सारा अली का है मंज़र फ़िज़ाए दार में सारा अली का है पढ़िए मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुल मौला मंज़र फ़िज़ाए दहर में सारा अली का है जिस समत देखता हूँ नज़ारा अली का है
जिस समत देखता हूँ नजारा। ए पीर मसीर साहब ने पता है क्यों आखे जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है? क्योंकि तसव्वुफ के तमाम सलासिल में ये सिर्फ एक कोई कादरी नहीं भाई, कोई कादरी सिलसिला हजरत अली तक जाता है, चिश्ती, निजामी, नक्शबंदी, साबरी, ये नहीं, जितने भी सलासिल हैं उनमें हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का रूहानी फैज जारी है। ये है हमारा अहले सुन्नत का अकीदा तरीकत, और हमारा जो अकीदा है, जो तरीका है शरीयत है। और ये भी याद रखें कि तरीकत शरीयत की खादिम होती है। शरीयत असल है, शरीयत असल है, तरीकत उसका फल है। अजीजा ने मन, शरीयत होगी तो तरीकत नजर आएगी, शरीयत नहीं रहेगी तो तरीकत कहां से नजर आएगी? क्योंकि असल होता है तो फल लगता है ना, दरख्त है तो फल है। शरीयत का हर सिलसिला, इल्म के हर, आप जो इल्म का हर दरिया, हर नहर, इल्म का हर चश्मा जो मदीना तैयबा से निकला है, उसका फैजान भी इल्म नबुव्वत के दरवाज़े अली से होकर सबको नसीब हुआ है। यानी आपको समझ आई कि ना? यानी इल्म हदीस हो, इल्म तफसीर हो, इल्म शरीयत हो, तरीकत हो, सरफ हो, नाब हो, कायनात में उम्मत मोहम्मदिया के अंदर जितने उलूम जारी हैं जो मोहम्मद मुस्तफा से आए हैं, वो इल्म के दरवाजा हजरत अली पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होकर उम्मत को नसीब हो रहे हैं। और ये मेरा अकीदा नहीं, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ, हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी फरमाते हैं कि मैं समझता हूँ कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने वजूद अनसरी के ज़हूर से कबल भी इस मकाम पर फायज थे कि हजरत आदम से लेकर जनाब ईसा तक पहली उम्मतों में भी जितने नबी हुए, जितने वली हुए नबियों की, अंबिया की उम्मतों में जितने माँ कबल वली हुए, उनको भी फैज मौला अली ने रूहानी तौर पर अता फरमाया है। आपको शायद ये बात समझ ना आए, लेकिन मैं जिस बंदे का नाम ले रहा हूं वो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह है। अपने मकतूबा शरीफ में आपने ये लफ्ज लिखे हैं, आप फरमाते हैं कि दो ही तो जरिए हैं वासिल बिल्लाह होने के, एक कुर्बे नबुव्वत है और एक कुर्बे विलायत है। आप फरमाते हैं कुर्बे नबुव्वत का मंबा मोहम्मद मुस्तफा है, कुर्बे विलायत का मंबा हजरत मौला अली मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा है। भाई आपको समझ आई? बेटा जी यही तो आजकल मसला है। मैं अपने बच्चों को ये रोजाना पेश करता हूं उनकी खिदमत में ये फिक्र कि बेटा फेसबुक से इल्म नहीं लेना, फेसबुक हमें अकीदे नहीं दे सकती, हमें अकीदा फेसबुक नहीं देती, हमें अकीदा या मुजद्दिद अल-फ़सानी देते हैं, या हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी देते हैं, या हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी देते हैं, या अकीदा अबू बकर सिद्दीक देते हैं, या अली मुर्तजा देते हैं, या अहमद रजा देते हैं। भाई मेरे बच्चों आपको समझ आई कि नहीं आई? आप ये बताएं मुझे। फेसबुक से हम सीखेंगे क्या? फेसबुक में भी फर्क है। बाद लोग फेसबुक को बाकी पेश के साथ पढ़ते हैं, मैं तो समझता हूं ये जबर के साथ होना चाहिए। ये आपको समझ नहीं आई? फेसबुक को बाकी ऊपर पेश पढ़ते हैं ना, बुक, तो मैं तो कहता हूं इसके ऊपर जबर पढ़ा करें। जो गांधी में डाला हुआ है ना आजकल लोगों ने, तो ये इसको जबर के साथ बिलफता पढ़ा करें। फेस के ऊपर जबर, बा के ऊपर जबर लगा कर ये ना होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी ही खराफात से भरी हुई है। अजीजा ने मान, जो लोग इस चीज से मुंसलिक हैं वो आजकल चूंकि बड़ा इस पे वो इशू बना हुआ है हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बारे में, तो कोई आदमी भी, मैंने आज जुमा पे भी कहा
कि हजरत अमीर आले सुन्नत हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब आपके जो आपने जो इस पे मौक़िफ़ दिया है वो असल में आले सुन्नत का मौक़िफ़ है, उनका जाती नहीं है। जाती देते तो हम भी इख्तिलाफ करते। तो मैं ये समझता हूं कि अपने जमाने का जो इस सतह का बंदा हो उसका हक बनता है कि जब अकायद में कोई कमजोरी और कजी और टेढ़ापन आए तो अपनी कुव्वत के साथ कौम को सीधा कर दे, और ये हक उन्होंने अदा किया है। भाई तवज्जो है आप, उन्होंने ये हक अदा किया है और हम इस फिक्र में उनके साथ हैं, क्योंकि ये उनकी जाती फिक्र नहीं, ये उलमाए अहले सुन्नत की फिक्र है, ये सहाबा और अहले बैत की फिक्र है। हम मुशाजराते सहाबा में कफ़े लिसान करते हैं, मुशाजराते सहाबा में हम कफ़े लिसान करते हैं। सहाबा की आपस की लड़ाइयों पे हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ये मर्तबा और मनसब ही नहीं है। हमारे लिए यही काफी है कि हम सिर्फ मानते रहें, मानते हुए जिंदगी गुजर जाए, कब्र में भी मानते हुए दाखिल हो गए तो बेड़ा पार हो जाए। आपको समझ आई इस बात की? भाई मुझे समझ ये नहीं आती कि जो बंदा अपने घर के मामलात को नहीं निबेड़ सकता, जो अपने घर के मामलात सीधे नहीं कर सकता, वो भागता है सहाबा के मुशाजरात पे बात करने की। मुशाजरात मुशाजरात और मुनाकिशात का मतलब होता है लड़ाइयां। वो सहाबा किराम जो के दरमियान जो कुछ है वो बड़े लोग हैं, हम कौन हैं जो उनके फैसले करें, और वो भी 15वीं सदी में बैठकर। हम फैसले करने वाले नहीं, हम मानने वाले लोग हैं। हम शान बयान करते हैं, हमें क्या गर्ज कि हम उनके जज बने, हम उनके जज नहीं, हम उनके गुलाम बनेंगे। आपको समझ आई बात की? बेटा हम उनके जज नहीं है मेरे भाई, हम सहाबा के जज नहीं है। हमारी क्या मजाल कि हम हजरत आयशा और हजरत अली के दरमियान जजमेंट करें? हमारी ये जुर्रत है कि हम जजमेंट करें? हमारा ये इल्मी मकाम है कि हम जजमेंट करें? हमें किसने जज बनाया है? भाई हमें खादिम होने का एजाज भी हासिल हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जजमेंट ना कर, ये हमारा मकाम नहीं है। ये हमारे लिए कहां से आ गया कि हम जजमेंट करें? मैं अर्ज कर रहा था कि भाई फेसबुक से ना पूछ के अली कौन है, तो मुजद्दद अल्फसानी से पूछ के अली कौन। तवज्जो है हजरात के ना? तू शेर रब्बानी से पूछ के अली कौन है, तू हजरत दाता अली हजवेरी से पूछ के अली कौन है, तू मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी से पूछ के अली कौन है। तवज्जो है हजरात के ना? और मुजद्दद गोलड़ा पीर सैयद मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के चश्मो चराग, आपके आस्थाने की जीनत, मेहर अली के अजीम खानवादे का एक फर्द जिसका नाम नसीरुद्दीन नसीर है। आप क्या कमाल का जुमला बोलते हैं, फरमाते हैं मंजर फिजाए दार में सारा अली का है, मंजर फिजाए दार में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा अली का है। चार यार में भी शामिल है, पंज तन पाक में भी शामिल है, जिस समत देखता हो नजारा अली का है, मंजर फिजाए तार में सारा फ़इल्लल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहुल मुमिनीन, मंजर फिजाए दर में सारा अली का है, जिस समत देखता हो नजारा
हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अगर किसी ने अली के होते हुए मसला बयान फरमाया तो खता होगी। हजरत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं, लोगों जब मस्जिद में अली हो तो मसला अली से पूछा करो। अली उम्मत मुस्तफा का कादी है, अली उम्मत मुस्तफा का कादी है, अली उम्मत मुस्तफा का चीफ जस्टिस है। इसीलिए तो कहता हूं कि अगर उमर की शान समझना चाहते हो तो अली से पूछो उमर कौन है, अबू बकर कौन है। मंजर फिजाए तार में सारा अली का है, मंजर फिजाए तार में सारा अली का है। मेरे हुजूर ने जब ऐलान फरमाया कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है, पूरी उम्मत मुहम्मदिया में सबसे पहले मौला अली का हाथ पकड़कर उमर बिन खत्ताब ने मुबारक देते हुए कहा था, या अली आज से उमर ने आपको मौला मान लिया है। फिर कहिए ना मेरे दोस्त के मंजर फिजाए तार में सारा अली का है, मंजर फिजाए तार में सारा। ये मंजर मस्जिद नबवी का है, चेहरा अली का है, जिसको सुन्नी कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा हजरत सिद्दीक की नजर है, अली का चेहरा है। टिक टिकी बांध कर देख रहे हैं। मायशा सिद्दीका पूछती है, अब्बा हुजूर अली तो कुरान पढ़ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हैं, ऐ मेरी बेटी आयशा, ऐ कायनात के हर मोमिन की माँ, अली कुरान पढ़कर इबादत कर रहा है, मैं अली के चेहरे को देख कर इबादत कर रहा हूं। क्योंकि मेरे और तेरे नबी ने फरमाया है, अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का जिक्र करना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है। क्यों ना सुन्नी अली से मोहब्बत करते हुए इबादत करें। इसलिए तो ऐलान करते हैं, मंजर फिजाए तार में सारा अली का है, मंजर फिजाए तार में सारा अली का है। जिस समत देखता हो नजारा, जिस समत देखता हूं, अगर कूफे में देखता हूं, मस्जिद कूफा पर खुतबा देते हुए, मदीना शरीफ में बदर के मैदान में कुफार से लड़ते हुए, बदर के मैदान में, खंदक के मैदान में इब्ने अब्दे वुद से लड़ते हुए, जब सारा ईमान पूरे कुफर के नुमाइंदे से टकराया, क्या हसीन मंजर सहाबा की आंखों ने देखा। जब खंदक के मैदान में और जब खैबर के मैदान में जुल्फकार हैदरी उठी, मरहब के टुकड़े करके पार हो गई, नसीरुद्दीन नसीर का कलम तड़पा तो आप फरमाते हैं, मरहब तो नीम है सरे मकतल पड़ा हुआ, उठने का अब नहीं खे, ये मारा अली का है, उठने का अब नहीं खे। क्योंकि किसी ने पीर साहब से पूछा होगा ना कि शाह जी हजरत अली पाक एक ही बार क्यों मारते थे? हो सकता है बंदा
अगला बंदा ताकतवर भी हो सकता है और वार थोड़ा तिरछा भी पड़ सकता है, बंदा फिर उठ जाए, हो सकता है दोबारा खड़ा हो जाए, तो ये एक ही बार में क्यों मारा? तो इसका जवाब पीर नसीरुद्दीन नसीर ही दे सकते थे। ये भी एक जुमला है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। पीर सैयद मेहर अली शाह साहब आप पर बदमज़हबों ने सवाल किए थे कि पीर साहब आप हमारे इन 10 सवालों का जवाब दें। आप गाड़ी में बैठ रहे थे, जब किसी ने वो पर्चा आपके सामने रखा कि ये सवाल हैं, इनका जवाब बदमज़हब कहते हैं कि आप दें, तो आप गाड़ी में बैठ रहे थे, बैठते बैठते आपने जवाब लिखवा दिए, गाड़ी में बैठते हुए लिखवा दिए, और फिर अपनी तरफ से 10 लिखवाए और कहा कि ये मेरी तरफ से हैं 10 सवाल और इनका जवाब कयामत तक कोई माई का लाल नहीं देगा, और अगर कोई देगा, साथ ये शर्त रखी, अगर कोई देगा तो वो सैयद होगा। इन सवालों का अगर कोई जवाब देगा तो वो सैयद होगा, क्योंकि इन सवालों का ताल्लुक आले मोहम्मद के उस इल्म से है जो सिर्फ आले मोहम्मद को सीना बसीना मुंतकिल होते हैं। ये किताबी इल्म से नहीं, सदरी इल्म से लिखी है। इनका जवाब भी सिर्फ वो देगा जो आलिम भी होगा और सैयद भी होगा। और पीर मेहर अली के जमाना से आज तक आपके इन सवालों का जवाब नहीं आया, और आया भी नहीं, आएगा भी नहीं। ना आया है ना आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि कुछ इल्म ऐसे हैं जो सिर्फ सादात को मुंतकिल होते हैं। हजरत मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम आपका वाकया इसकी तायीद करता है। आप फरमाते हैं सलूनी अब माशे तुम कि मुझसे जो पूछना चाहते हो पूछ लो। सलूनी कबल अंतफ के दूनी, कबल इसके कि मैं पोशीदा हो जाऊं कब्र में, जो पूछना चाहते हो अली से पूछ लो, अली उसका जवाब देगा। अब ये जब सवाल हजरत अली से हुआ तो आपकी बारगाह में एक बंदे ने ये सवाल किया, सवाल पूछा भी गया, सवाल पूछे भी गए और आपने जवाब भी दिए। एक सवाल ये हुआ कि आपको इतना इल्म कहां से आया है? ये बात है जो काबिल गौर है कि आपको इतना इल्म कहां से नसीब हुआ, कहां से पढ़े आप? तो हजरत पाक अली फरमाते हैं जो गुस्ल दादा शिवत पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमा शुदन बर पल कहायु, जब मैंने मोहम्मद करीम सरकार को गुस्ल दिया था, आखिरी गुस्ल हुजूर को बाद विसाल हजरत अली ने दिया था, जब मैंने पैगंबर को गुस्ल दिया आप जमा शुदन पर पल कहायु, तो हुजूर की मुबारक पलकों पर पानी के चंद कतरे जमा हो गए। अब कोई साहिब ज़ौक़ अगर यहाँ तशरीफ फरमा है तो मेरा तो हुस्न ज़न है कि आप सारे ही साहिब ज़ौक़ हैं। साहिब ज़ौक़ की नजर करता हूं कि क्या आप तसव्वुर की नजर में ये देख सकते हैं कि जब पानी के कतरे मुस्तफा करीम की हसीन पलकों पर टिके होंगे तो कितने हसीन लग रहे होंगे। भाई तवज्जो है ना, फूल पर शबनम हसीन लगती है, फूल पर शबनम हसीन लगती है, गुलाब की पंखड़ी पर अगर शबनम हो सुबह के वक्त, किसी को ये नजारा नजर आए सुबह के वक्त, तो ये बड़ा हसीन नजारा है, आंखों को तरावत देता है, दिल को सुकून देता है, बड़ा हसीन नजारा है। लेकिन क्या मैं मिसाल देकर मेरी ये जुर्रत है कि मैं कहूं कि गुलाब जैसा था, गुलाब की क्या मजाल और शबनम की क्या मजाल कि ये मंजर पेश कर सके। लेकिन समझाने के लिए कह रहा हूं कि अगर गुलाब पर शबनम हो तो इतनी हसीन नहीं होगी जितनी मोहम्मद की चश्माने मुबारक पर उस वक्त वो पानी के कतरे खूबसूरत लगते होंगे। हाय भाई समझ आई आप? भाई आपको समझ आई मेरे दोस्त? समझे आप? अजीज़ान मन, आप फरमाते हैं पानी के वो कतरे हुजूर की पलकों पर रुके हुए देखे, मुझे ख्याल आया कि मैं ये कतरे कपड़े से साफ करूं, लेकिन मेरा इरादा बदल गया। मैंने अपने होंठ हुजूर की पलकों पे रखे। हाय हाय क्या नजारा होगा,
क्या मंजर था वो जब होंठ अली के थे और आंखें मुस्तफा की थी। होंठ अली के और चश्माने माजाग थी। हाय अल्लाह अकबर, क्या मंजर होगा, क्या नजारा होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फरमाते हैं मैंने जब अपने होंठ रखे और वो पानी के कतरात अपनी जबान से चूस लिए हुजूर की पलकों से। आप फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिए, आप फरमाते हैं कि पानी के उन कतरात का मेरी जुबान पर लगना था कि अल्लाह ने मेरे सीने में इल्म के समंदर जारी फरमा दिए। हाय हाय, जो बंदा ना समझ सके उसे कैसे समझाओ कि अगर मुस्तफा की पलकों पर रुके हुए चंद कतरात अली को इतना इल्म देते हैं, मेरे नबी के सीने में अल्लाह ने कितना इल्म पोशीदा फरमाया हो। भाई आपने समझा, जिसकी पानी से, जिसकी आंखों से लगे हुए पानी के चंद कतरात इतना फैज देते हैं, मेरे नबी के सीने में अल्लाह ने कितना इल्म रखा हो। इसका ऐलान मेरे अल्लाह ने कुरान में फरमाया और इरशाद फरमाया, अलम नशरह लका सदरका व वदअना अन्का विज़रका अल्लज़ी अन्कद ज़हरका व रफ़अना लका ज़िक्रक। मेरे नबी का इल्म है। जब अल्लाह का कुरान बोला तो फरमाया वअल्लमका मा लम तकुन तालम व कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ये मेरे नबी का इल्म है। जब अल्लाह का कुरान बोला तो फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान। मेरे नबी के इल्म पर अल्लाह का कुरान बोला तो फरमाया नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानल लिकुल्लि शै। आपको किताब ही वो अता फरमाई है जिसमें हर खुश्को तर चीज का बयान फरमा दिया है। मेरे नबी के इल्म पे अल्लाह का कुरान बोला तो फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदन इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल। मन अगर आला हजरत बोले तो यहां क्या कमाल की बात करते हैं। आप फरमाते हैं दिले फर्श पर है। जिसको समझ आ जाए वो कह दे सुभान अल्लाह। दिले फर्श पर है तेरी नजर सरे अर्श तक है तेरी गुज़री। महबूब की नजर के क्या कहने, झुके तो तातसरा तक चली जाए, उठे तो अर्शे उला से पार गुजर जाती है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं दिले फर्श पर है तेरी नजर सरे अर्श तक है तेरी गुज़री। मालकू तो मुल्क में कोई शय नहीं आका जो तुझ पे या नहीं। उसके मुकद्दर अपने भाई तवज्जो हज़रात, ये मेरे नबी का इल्म है। हुजूर के इल्म के क्या कहने, हुजूर के इल्म के क्या कहने। आले सुन्नत का अकीदा इसीलिए तो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। मेरे नबी ने क़यामत तक सारी खबरें देते हुए आले सुन्नत को एक खबर ये भी अता फरमाई है। इल्म नबुव्वत पे यकीन करने वाले सुने, मेरे नबी फरमाते हैं
साल तो रब्बी अन इख्तिलाफ असहाबी, मैंने अपने रब से अपने सहाबा के इख्तिलाफ के बारे में सवाल किया। फअौहा इलैया या मुहम्मदो इन्ना असहाबका इल्दी बिमंजिलतिल नुजूम, मेरे रब ने मेरी तरफ वही फरमाई, ए मोहम्मद प्यारे तेरे सारे सहाबा मेरी बारगाह में हिदायत के सितारों की तरह है। अब हम हुजूर की खबर पर यकीन करेंगे ना, फेसबुकियों पे तो यकीन नहीं कर सकते ना, जो फेसबुक पर बैठकर अजीबो गरीब बातें करता है। उस चवल को क्या पता कि मोहम्मद मुस्तफ़ा के सहाबा के बारे में अल्लाह ताला ने क्या अकीदा अता फरमाया और अल्लाह के हबीब ने क्या अकीदा फरमाया। वो हमें सबक सिखाता है फेसबुक पर बैठने वाला। अगर अल्लाह ने किसी को हिदायत देनी होगी तो उसे ये जुमला समझ में आएगा, बेटा ये इल्म दीन है, फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, नबी फरमाते हैं इल्म सीखते हुए भी ये देख लेना इल्म ले कहां से रहा है। हर ऐरा गैरा लत्थू खैरा दीन का ठेकेदार नहीं होता कि जो एक किताब पकड़कर भाग फिरता है, जी आओ मेरे पास किताब है तो आओ मसला बताऊं। हर बंदा मसला नहीं बता सकता, हर बंदे का ये मनसब नहीं कि वो मसला बताए। कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि जाहिल लोग खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे मसला बताकर। और आज यही हो रहा है, हर बंदा एक किताब उठाता है और लोगों को गुमराह करने की, मेरे पास किताब है, मेरे पास किताब है, आइए देखिए मैंने ये फेसबुक से लिया है, मेरे पास हवाला है। तो जब हवाले का माखिज पूछा जाए कि भाई ये हवाला जो आप पेश करने इनका जो आपने जहां से ये अखज किया है इनका मर्जा क्या है, तो वो कहते हैं मैंने फेसबुक से पढ़ा था। तो फेसबुक है बल्कि बक है, अगर आप पूरा कहने दें तो बक है। तो ये इसलिए एहतियात के साथ लफ्ज बोलता हूं कि कुछ बच्चे बड़ी मोहब्बत करते हैं ना फेसबुक से, वो बड़ा ज्यादा वक्त देते हैं। बेटा अगर अकीदा सीखना है तो उस बुक को टाइम ना दो, जो अल्लाह ने भेजी है उसको टाइम दो। ये तो अंग्रेज की बनाई हुई ना, जो अंग्रेज की बनाई हुई फेसबुक है आप उसको टाइम देते हो और अकीदा सीखते हो वहां से। भाई मुसलमान की हिदायत के लिए अल्लाह ने फेसबुक नहीं अपनी बुक जिसका नाम कुरान मजीद है वो भेजी है। और फेसबुक तो सारी बकबक है ना, लेकिन जिस किताब का मैं नाम ले रहा हूं, आइए मैं उसकी एक बात आपको सुनाता हूं। फेसबुक का तो कोई वाली वारिस नहीं है ना मुनाफा लेने के सिवा, जिसका जी चाहे अपलोड कर दे, जिसका जी चाहे वो डाउनलोड कर, ना कोई अपलोड पे पाबंदी है ना कोई डाउनलोड पे पाबंदी है। और ये छुपे हुए चूहे होते हैं, फेसबुक के चूहे अपनी बिलों में छुपे हुए होते हैं, मुंह पर आकर सामने आकर बात करने की जरूरत नहीं होती तो वहां बक फैला रहे होते हैं, जहर उगल रहे होते हैं। फन फैलाने वाले नाग वहां बैठकर अजीबो गरीब लोगों को बातें देकर ज़हन बनाते हैं। मैं अर्ज करता हूं अपने बच्चों से कि बच्चों उस किताब से कुछ नहीं मिलने वाला, अगर कुछ लेना है तो इस किताब से ले जिसकी अव्वल से लेकर आखिर तक हर बात सच्ची और सुथरी है। फेसबुक अंधेरा है, कुरान नूर है, वो सब जहालत और गैर मुस्तनद है, कुरान की जबर जेर साफ सुथरी और पाक है। जी इधर एक तरफ मसला होता है, एक तरफ हदीस होती है, दूसरी तरफ एक कंजरी की तस्वीर लगी होती है। फेसबुक में ऐसे ही होता है ना, एक तरफ हदीस चल रही होती है और दूसरी तरफ वो एक कंजरी की तस्वीर लगी होती है। दोनों एक आंख इधर होती है और एक आंख इधर होती है, एक आंख कंजरी की तस्वीर पे होती है, दूसरी वो जो फेसबुक पे बक होती है उस पे होती है, तो वो सीधी दिल में उतर जाती है। बंदे को सोचने का तो टाइम ही नहीं मिलता कि ये है क्या जी। जब तू पाक होकर बावजू होकर रब की किताब को खोलेगा तो पहले सफे पे लिखा होगा ज़ालिकल किताब ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ये सिर्फ हिदायत देती है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। 15 सदियां बीत चुकी, 15वीं सदी जा रही है। आज के इस दौर में किसी गैर मुस्लिम ने भी आज तक ये दावा नहीं किया कि मुसलमानों पर
जो अल्लाह के नबी के वसीला से किताब आई है इसमें कोई कमी बेशी हुई है? क्यों नहीं हुई? मेरे अल्लाह ने कुरान में क्या हसीन चैलेंज दिया है। मेरे अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, मेरे अल्लाह फरमाते हैं, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह के कुरान का चैलेंज है। सदियां बीत जाएंगी, कोई मुहक्किक ऐसा नहीं है इस दुनिया में आएगा जो कुरान जैसी एक आयत लेकर आए। आज बड़ा रवाज है ना, चाइना वाले हर चीज की कॉपी कर देते हैं, ऐसा ही है ना, ये चाइना वाले हर चीज की कॉपी कर देते हैं, पाकिस्तान वाले हर चीज की कॉपी कर देते हैं, ये नकल उतारने में बड़े माहिर हैं। जाओ अंग्रेजों से, ये बुद्ध वालों से, सिखों से, जितने भी मज़ाहिब हैं दुनिया में ज़मीनी आसमानी, किसी से कहो कुरान जैसी भी कोई बना कर लाओ, कोई कुरान की कॉपी न कर सका, कोई कुरान की कॉपी न कर सका। क्यों नहीं कर सका? इसलिए नहीं कर सका कि कॉपी होती है बंदों की बनाई हुई चीजों की। हुजूर के जमाना ज़ाहिरी में जब ये कुरान उतरा तो एक शायर था अरब का, वो गारों में रहता था और सोचा विचार करता था, वो लोगों से कम मिलता था, कम अमीज था। तो जब सूरह कौसर नाजिल हुई, सूरह कौसर नाजिल हुई तो लोगों ने सोचा कि यार ये कहते हैं कि कोई जवाब लाओ इनका, तो कोई जवाब तो लाओ, कुछ तो गाड़ लो। हम अहले अरब हैं, हम अहले अरब हैं और अहले अरब तो अपनी जबानदानी पर, फसाद और बलागत पर बड़ा नाज करने वाले हैं। हम तो दूसरों को गूंगा कहते हैं और खुद अरबी हैं, दूसरों को अजमी कहते हैं, अजमी का मतलब होता है गूंगा। ये तो बड़ा चैलेंज है कि कोई इस पे मुकाबले में आयत नहीं ला सकता। वो बहुत बड़ा शायर और मुहक्किक है, उसके पास चलते वो गए और सूरह कौसर उसे दी, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये 3 आयतें हैं यार, और कुछ नहीं तो एक ही नीचे लिख दे। उन्होंने उससे कहा कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, कुफारे मक्का ने कहा कि हम बड़ी मुश्किल में हैं, हमें चैलेंज किया गया है कि एक आयत लाओ, फातू बे सूरत मिन मिस्लिही, तो यार एक तो लिख दो कि हम कह सके कि हम भी ले आए। तो उसने कहा दे जाओ, तो कुछ दिनों बाद आना, मैं गौर फिक्र के बाद लिख दूंगा। कुछ दिनों के बाद वो जो वक्त था उसके बाद वो गए, तो उसने कहा मैंने लिख दिया है, जाकर पढ़ देना। अब वो आए, उन्होंने ऐलान किया आ जाओ हतीम काबा के पास इकट्ठे हो जाओ, कुरान का मुकाबला लेके आए हम। साहबा ने हुजूर की तरफ देखा तो फरमाया साहबा फिक्र ना करो, ये रब का कलाम है, इसका तोड़ और जोड़ कोई नहीं हो सकता। अजीजा नदी वकार जब खोला गया तो पढ़ा गया तो क्या लिखा था, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। और नीचे चौथी लाइन ये लिखी हुई थी, लैसा हाज़ा कौलुल बशर। ओ दुनिया वालों, मैं जरूर जवाब लिखता अगर बंदे का कलाम होता, ये बंदे का कलाम नहीं रब का कलाम है। मेरे आला हजरत बोले तो फरमाते तेरे सामने यूं दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे सामने यूं दबे लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, जिन्हें अपनी जबान दानी पर बड़ा नाज था, जो कहते थे हम दूसरों को बोलने नहीं देते, जिनकी सबा मुअल्लिकात अरबी अदब में आज भी बड़ी शोहरत याफ्ता है, उनका जबानदानी का मुकाबला होता था। उकाज के मेले में उनका एक मेला लगता था अरबों का, सूखे उकाज में, और वहां पर वो
अपनी शुअरा जो थे वो अपना कलाम लेकर आते थे, तो जो फर्स्ट आता था उसका कलाम खाना काबा में लटकाया जाता था। और आज भी अरबी अदब में सबा मुअल्लिका के नाम से ये किताब दरस निज़ामी में तुलबा को पढ़ाई जाती है, जिसमें अरब के 7 शुअरा का कलाम है जो काबा में लटकाया गया था, आवेजा किया गया था। और ये उसकी शान थी कि भाई इसके मुकाबिल कोई नहीं। इतने फसीह बलीग अरब जो सजा और काफिया में आम अंदाज में भी गुफ्तगू करते हैं, जिनकी जबान दानी उस दौर में अपने उरूज पर थी। अल्लाह ने फरमाया फातू में सूरत में मिसलिही, आजिज़ आ जाओगे लेकिन कुरान का मुकाबिल नहीं ला सकोगे। अगर मेरे भाई मेरा जुमला समझ लें तो शायद दिल में उतर जाए। भाई नोट कीजिए ना ये जुमला कि अगर मोहम्मद करीम की किताब का मुकाबिल कोई नहीं तो मोहम्मद अरबी की आल का मुकाबिल भी कोई नहीं, मुस्तफा के असहाब का मुकाबिल भी कोई नहीं, मुस्तफा की अजवाज का मुकाबिल भी कोई नहीं, मेरे नबी जैसा भी कोई नहीं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं तेरे सामने यूं लुचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई बोले मुंह में जुबान नहीं बल के जिस्म में जान नहीं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह आज की हाजिरी कबूल। और ये कौन है मेरा भाई जिसने ये महफिल करवाई है? जाबिर हुसैन भट्टी साहब। अल्लाह करीम इनको अजर अजीम और जज़ाए खैर दे और इनके मरहूम भाई को अल्लाह करवट करवट जन्नत अता फरमाए और यौम क़यामत उसको हुजूर के झंडे तले मौला अली सरकार की संगत के साथ जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए और इसके घर में कारोबार में अल्लाह बरकतें फरमाए। अल्लाह मेरी और आप सब की हाजिरी कबूल फरमाए। सारे भाई एक मरतबा मशरीफ और 3 मरतबा कुल शरीफ पढ़े ताकि फातिहा खानी करें।